हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और टीचिंग की फील्ड देख रहे हैं कि आपको टीचिंग का कोर्स करना है, बीएड हो गया या डीएलएड हो गया, अभी 2 साल का जो कोर्स होता है, तो कुछ बच्चे होंगे जो प्राथमिक के लिए अप्लाई करेंगे, यानी पीआरटी के लिए। पीआरटी में ये 2 साल का कोर्स होता है और इसे डीएलएड या दिल्ली डाइट के नाम से जाना जाता है, और ये एनटीटी या एससीईआरटी के अंदर आता है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो अभी ये फॉर्म ओपन हुए हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ। कुछ साइट बताऊंगा और कुछ जो अभी साइट के बेसिस पे जो है कुछ नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में बता दूंगा, जिससे आप हमेशा टाइम टू टाइम अवेयर रहेंगे। सबसे पहले ये जो दिल्ली डाइट एडमिशन के लिए साइट कौन सी है, तो ये साइट है SCRT delhi.admission.nice.in। ये साइट को आप ध्यान रखेंगे, अपने जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें बुक मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है वो आपको यहीं पे जो है टाइम टू टाइम आती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ करके है, और उसमें शेड्यूल्ड अभी आया है, ठीक है, कुछ दिन पहले ही आ गया था लेकिन मैंने अभी वीडियो बनाई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी डिटेल है सभी चीज़ें, जैसे सीबीटी का एग्ज़ाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीबीटी का एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या है, शेड्यूल्ड क्या है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक रहेंगे। इसके अलावा जो है प्रोस्पेक्टस आता है। प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें रिजर्वेशन से लेके कॉलेज के नाम तक जितनी भी सभी डिटेल्स होती है ना, सभी प्रोसेस उसमें बताई हुई होती हैं। अगर आप प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ना ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा याद रखेंगे कि हाँ, कौन सी तारीख को फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है, कौन सी तारीख को ख़त्म होगा, एडिटिंग या करेक्शन कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डीएलएड प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस का लिंक है और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ओपन करके देखते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें सभी डिटेल्स होती हैं। ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड है और किस चैप्टर में किस किस चीज़ की बात की गई है यहाँ पहले ही फ्रंट पेज पे ही लिखा रहता है। अब जैसे काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा कि अलग अलग सभी मतलब जो यूट्यूबर हैं वो बताते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट क्या है, इसके अलावा एडमिशन का जो प्रोसेस किस प्रकार का है, सभी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं। इसे ये है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, मैं आपको सभी डिटेल्स बता दूंगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ये सभी जो गवर्नमेंट डाइट है उनके नाम है, ठीक है, उसके टेलीफोन नंबर है और ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 गवर्नमेंट डाइट है, ठीक है, टोटली, और उसमें सीट कितनी है, 1040 सीट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये तो आपको पता लग गया कि 9 डाइट है। अब प्राइवेट डाइट कितनी है, ये है सभी प्राइवेट डाइट, ठीक है, और उसके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी इस पर डिटेल में दी हुई है। और ये टोटली जो है अभी इस साल की बात करें, पहले तो और ज़्यादा थे, अब जो है 25 डाइट हो गए हैं, ठीक है। और उसमें किस प्रकार की सीटें हैं ये नहीं बताई गई है इसमें। और ये जो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड में अभी जो है एडमिशन के लिए जो एग्जैक्ट डेट है वो सभी नहीं आई है, अभी खाका आया है। मैं आपको शेड्यूल्ड भी अभी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। वो एक पेज का शेड्यूल्ड है, उसमें बताया गया है कि कब से कब तक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये साइट दी हुई है, साइट को अब मैंने आप पहले बता दिया, आप ध्यान से उसे जो है सेव कर लें। और
थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब इसमें जो आप मान लीजिए आप डीएलएड करने से पहले देखना चाहते हैं क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट होंगे। और इसमें स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर इसके डिटेल बताई गई है कि जैसे एक प्रकार से आपको स्कूल में भेजा जाएगा और वहाँ पर आप जो है बच्चों को पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में। इसके बारे में बताया गया है। इसे जो है SEP कहते हैं, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, ठीक है। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितनी भी चीज़ें लगेंगी उसके बारे में बताई गई है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है 10+2, ये तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, ठीक है। और 50% से कम जो है आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। 50% से अगर कम होंगे तो वो एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। 50% से अगर 51% भी है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में हाई मार्क्स या हाई स्कोर किया तो आपका गवर्नमेंट डाइट में नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्क्स मायने नहीं करते, सबसे बड़ी बात है, ना 10th के ना ही 12th के, बस आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर बताया गया है CGPA वगैरह, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस की बात बताई गई है कि जब ये तो एडमिशन के टाइम पे जब आपका मान लीजिए किसी अलॉटमेंट सीट अलॉट हुई, रैंक आई, रैंक में आपका किसी कॉलेज में नाम आ गया तो फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो उसमें लिखवाना पड़ता है कुछ वर्ड। तो ये वर्ड है वो बात की बात है, ठीक है। यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है 24 साल होनी चाहिए 30 सितंबर तक 2023 तक। उससे ज़्यादा का अगर व्यक्ति हुआ तो उसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। अब रिजर्वेशन के लिए प्रोविज़न है कि जो NCT दिल्ली में रहते हैं उनके लिए जो है 85% जो सीटें हैं वो अलॉट है, और 15% जो सीटें हैं वो बाहर के लिए, दिल्ली से बाहर कुछ भी, चाहे यूपी, झारखंड, बिहार, कहीं से भी आ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए जो है डोमिसाइल की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होगी। और आगे यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 85% जो सीटें हैं दिल्ली में, और जो दिल्ली के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है अलग अलग कैटेगरी है, जैसे जनरल कैटेगरी, ठीक है, SC ST, NCC कैंडिडेट के लिए कई बच्चे जो है NCC में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए भी सीटें रिज़र्व हैं। तो इसीलिए फॉर्म भरते समय आप चीज़ों को पढ़ के और अच्छे से भरें। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। स्पोर्ट्स का कोटा भी होता है, अगर आप नेशनल खेलने गए हैं तो आप स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे भी भर सकते हैं, और उसका सर्टिफिकेट आपको जब एडमिशन लेंगे तो आप वहाँ पर आपको दिखाना होगा। तो ये था 85% उन कैंडिडेट के लिए जो दिल्ली में रहते हैं। बाकी अदर के लिए भी कोटा यहाँ निर्धारित किया गया है, अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं, तो आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया प्राइवेट, जितनी भी प्राइवेट डाइट है 25, उसमें किस प्रकार से जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सीट का SC ST, और इसके अलावा दिव्यांग जो बच्चे हैं PWD के, उनको किस प्रकार से अलॉट किया जाएगा उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो इसको इतने डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में अगर किसी का नाम आता है तो एडमिशन ले लेते हैं, वैसा कोई करते नहीं है। अब यहाँ पर प्राइवेट डाइट में जो है किस प्रकार से जो है सीट अलॉट हुई है, 85% जो सीट है यहाँ पर यहाँ के बच्चों को दिया जाएगा, तो उसकी डिटेल में बताया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज नंबर के अकॉर्डिंग आप जब ये दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर EWS कैंडिडेट जो होते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर सीट अलॉट की गई है, 10% सीट अलॉट की गई है, रिजर्वेशन है उनके पास भी। और SC ST के लिए भी किया गया है, OBC कैंडिडेट के लिए भी किया गया है।
और पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एनसीसी, उसी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्म भरना और दुनिया भर की वीडियोस देखना ये बड़ी बात नहीं है। अगर आपने एंट्रेंस क्लियर किया तो आपका गवर्नमेंट डाइट में नंबर आ जाएगा। मेन यही है एंट्रेंस, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। उसका सिलेबस जो है अभी डाउनलोड करके मैं आपको दिखा दूँगा। और सिलेबस क्या डाउनलोड करके मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड भी कर दूँगा। ये सब यहाँ पर देख सकते हैं। सीबीटी जो होगा ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। इसके बारे में इसका सिलेबस जो होगा उसको मैं अभी दिखा दूँगा आपको और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब एंट्रेंस का जो सिलेबस है कुछ इस तरीके का है। डिटेल सिलेबस मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं अभी। और नॉर्मली अगर देखें तो जीके आती है और जीके में ही आपका करंट अफेयर आ जाता है। 10 मार्क्स का होगा, ये 10 क्वेश्चन होंगे। सोशल साइंस में 10 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के होंगे, 10 पॉलिटिकल साइंस के, 10 जियोग्राफी के और 10 इकोनॉमिक्स के होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होंगे सोशल साइंस से। जनरल साइंस से आपके 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक कंप्यूटर भी जो है इसमें आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी। टोटल हो गए 40 मार्क्स ये। फिर मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन आएंगे और ये मैथमेटिक्स का लेवल 8वीं 9वीं तक ही जाता है, ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मली आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स वगैरह से थे तो आपको जर्नल और सोशल साइंस में भी फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास हिस्ट्री, पोल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स होती है अगर आर्ट साइड से है। साइंस वालों को केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब पढ़ना ही पड़ता है। और मैथ आपको पता है, अगर आप कॉमर्स से हैं तो मैथ में ही फ़ायदा मिल रहा है। हिंदी, इंग्लिश ये आपके 10-10 मार्क्स के टोटल जो है यहाँ पर लिखा भी गया है। लेवल ऑफ टेस्ट 10 मार्क्स, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया, ऑनलाइन सबमिट होगा। इसका मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप फ़ोन से ही अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और डाइट की प्रेफरेंस वगैरह दी जाती है। जैसे मान लीजिए जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें डाइट सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन सी डाइट में आपको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, कौन सी डाइट को पहले सेलेक्ट कर रहे हैं। होता है ना कि मैं जो है इसी डाइट में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मैं उसको पहले सेलेक्ट करूँगा। तो ये किस प्रकार से करना उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दूँगा तो उसके हिसाब से मैं बता दूँगा कि आपको कौन कौन सी डाइट जो है प्रेफरेंस में पहले देनी है। प्रेफरेंस बाद में एडिट भी किया जाएगा जब आपकी रैंक आएगी, तब आपको मौका दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी रैंक ज़्यादा है और आपने अच्छी डाइट चॉइस कर रखी है तो अच्छी बात है। और रैंक काफ़ी मैटर करती है। और अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। डीएलएड की जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इन कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस है। और आप कार्ड वगैरह से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और डीएलएड और डीपीएससी होता है छोटे लेवल के लिए और होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें प्राइवेट आईटी है, तो उसकी फ़ीस के बारे में अगर आप बोथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये लगेंगे बोथ के लिए अगर जनरल हैं आप, और 500 रुपये लगेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये डिटेल हो गई। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट हो तो आपको बताऊं मैं। और सीट किस प्रकार से अलॉट होगी इस चीज़ के बारे में जानना होगा। और फीस भी लगती है कुछ 3600। जब आपको सीट अलॉट हो जाती है कोई किसी भी डाइट में तो ये फ़ीस लगती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है 3600। इसमें से 1800 रुपये वो काट लेते हैं, बाकी 1800 रुपये आपकी आने वाले टाइम में फ़ीस में एडजस्ट कर देते हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसके बारे में बताया गया है। फ़ीस पॉलिसी इनकी क्या है। 500 रुपये तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह या 250 रुपये हो गया। काउंसलिंग पार्टिसिपेशन की फ़ीस होती है। काउंसलिंग पार्टिसिपेशन ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये बाद का प्रोसेस है। जब आपकी रैंक वगैरह आ जाती है
तो उसके बाद का प्रोसेस है ये। 1800 रुपये फ़ीस मैंने जैसा आपको बताया था कि ये कोर्स की फ़ीस होती है, ये बाद में काउंट कर लेते हैं उसके लिए। आगे कुछ स्लाइडिंग का प्रोसेस, ये बाद का प्रोसेस है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से डिटेल से। और ये गवर्नमेंट डाइट में है कि किस प्रकार से फ़ीस जो है गवर्नमेंट डाइट में ली जाती है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो ये प्रोस्पेक्टस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप इसको देख के समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर स्टेज वाइज बताया गया है कि किस प्रकार से जो है, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है वो स्टेज वाइज यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, फिर होगा एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर चॉइस आप फिलिंग करेंगे इसी फॉर्म फिल के अंदर, स्टेज 1 के अंदर। फिर आपकी रैंक डिक्लेयर होगी, रैंक जो है आपकी डिक्लेयर CBT जो एग्ज़ाम होता है उसी के बेसिस पे होगा। फिर इसके बाद अलोकेशन लिस्ट आती है, यानी आपकी जो अलॉट होती है सीट, पहले मतलब एक लिस्ट अलॉट होगी, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरी सीट आएगी, इस तरीके से उसमें काफ़ी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया। इसमें ही फ़ीस वगैरह जो है, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं एक्चुअली में या फॉर्म वेरिफिकेशन भी करवाते हैं, उसमें फ़ीस ये लेते हैं। तो आप सही में अगर अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई ये बड़ा काम नहीं है। ये तो हो गया आपका प्रोस्पेक्टस। अब मैं आज आपको दिखा देता हूँ दूसरी चीज़। प्रोस्पेक्टस तो हो गया, शेड्यूल्ड के बारे में बात कर लेते हैं। शेड्यूल्ड में जो है क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर शेड्यूल्ड शायद डाउनलोड किया था, हाँ जी ये है, ये रहा, ये है आपका शेड्यूल्ड। इसमें एडमिशन का शेड्यूल्ड दिया गया है कि आपका जो है 8 तारीख को प्रोस्पेक्टस आपके इस साइट पे आ गया था, और इसके बाद जो है 12 तारीख यानी आज से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, और 29 तारीख तक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। 29 तारीख, एक दिन बाद यानी 30 तारीख को जो है आपको, 30 से लेके 31 तारीख यानी 2 दिन तक आपको, अगर आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन हो जाता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ और नाम के अलावा। डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान से, डेट ऑफ बर्थ, नाम और आपका ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें बहुत ध्यान से भरें, इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड की डेट दी हुई है 13 तारीख जून में, लेकिन यहाँ पर टेंटेटिव दिया हुआ है। टेंटेटिव मतलब फिक्स नहीं है, 13 से डेट आगे भी बढ़ सकती है। इसी प्रकार से ये जो CBT का एग्ज़ाम है वो 17 जून को बताया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास अभी से 1 महीने से ज़्यादा है टाइम, तो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और इसके अलावा रैंक डिस्प्ले होती है, उसकी डेट बताई गई है। मैंने आपको कहा था ना एडिटिंग को आपको दो बार मौका मिलेगा, तो उसके बारे में बताया गया है। जब रैंक आ जाती है ना CBT एग्ज़ाम के बाद, यहाँ पर देखिए आप, CBT का एग्ज़ाम है, इसके बाद जब रैंक आ जाती है तो आपको दोबारा से मौका दिया जाएगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो चॉइस करते हैं ना आप, डाइट उसको चेंजेस कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दूसरी डाइट को चॉइस कर सकते हैं। और फर्स्ट रैंक आपकी आएगी, यानी फर्स्ट जो एडमिशन की लिस्ट आएगी वो कब आएगी, 13 तारीख जुलाई में आपका जो है फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट 18 को आएगी, थर्ड लिस्ट जो है आपकी 20 तारीख। इस प्रकार से जो है सभी चीज़ें आपकी प्रोसेस में चलती रहेंगी। तो ये जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका, तो आप जो है सभी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं ध्यान से। और बाकी रही बात, और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है नहीं, जो था वो बता दिया। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिल होता है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो जो है जिन कैंडिडेट ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है,
और वो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करवा सकते हैं पहले ही। फिर इसके बाद में आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं आगे प्रोसीड करके। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये जान के। सभी वीडियोस में मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म छोटा सा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा बड़ा होता है, वो 8 या 7 स्टेप में होता है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और जो मार्क्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंटेशन, ये सभी चीज़ें जो है आपको फिल करनी होगी। ये रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।